बीपीएससी प्रोटेस्ट जो है वो एक अलग मोड़ लेता हुआ दिखाई दे रहा है और इस राजनीति मोड़ में दो दिग्गज नेता जो हैं वो आमने सामने हैं। एक तरफ है पप्पू यादव जो प्रशांत किशोर को जाने क्या कुछ कह रहे हैं, ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं कि भाई साहब मैं यहां आपको बता नहीं सकता। मतलब इस तरीके से उनकी भाषा गिर चुकी है कि भाई उस भाषा का प्रयोग मैं यहां पे नहीं कर सकता। अरे भाई, राजनीति कर रहे हैं आप, अच्छी बात है, लेकिन इस तरीके की ओछी राजनीति की उम्मीद नहीं थी। उधर प्रशांत किशोर सामने आते हैं और वो कहते हैं कि भाई साहब आप वही हैं ना जो मेरे पास गिड़गिड़ाते हुए आए थे। और मामला जो है वो एकदम से पूरा गर्मा गया है। क्या कुछ हुआ है सब कुछ आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। एक तरफ जहां पे बात हो रहा था कि बीपीएससी अभ्यर्थी के साथ है ये नेता, वहीं पे ये आपस में ही उलझ पड़े हैं। साथ सबसे ज्यादा कौन है, इस बात की लड़ाई लड़ रहे हैं ये दोनों कि भाई साहब सबसे ज्यादा सपोर्ट तो मैं कर रहा हूं। इधर पप्पू यादव आके कह रहा है कि ना ना मैं तो इनके साथ खड़ा हूं। और पप्पू यादव जाने क्या क्या बोले हैं भाई साहब। इस तरीके के शब्दों का प्रयोग किसी भी राजनीति में मुझे नहीं लगता कि अच्छा होगा, और ना ही आपसे पहले आपने इससे पहले कभी देखा भी होगा जहां पे एक नेता को लेके आप इतने भद्दे भद्दे कमेंट और इस तरीके की बातें कर रहे हैं जो आपको शोभा नहीं देता। वैसे पप्पू यादव कहते हैं कि ये 5 बार 7 बार के सांसद हैं, लेकिन अगर आप 5 बार 7 बार के सांसद हैं तो आपको तो ये पता होगा कि किस भाषा का कैसे प्रयोग करना चाहिए। लेकिन अफसोस की बात है कि वो इस बात को भूल गए हैं कि किस भाषा का वो प्रयोग कर रहे हैं। और जिस तरीके से वो प्रशांत किशोर को बोल रहे हैं, भाई साहब किसी भी सभ्य समाज में इस भाषा की कोई जगह नहीं है। लेकिन अफसोस मीडिया के सामने आके माइक पकड़ के इस भाषा को जोर जोर से बोलना कितना ज्यादा सही है। वहीं अगर प्रशांत किशोर की बात करें तो प्रशांत किशोर को भी गुस्सा आया इन सब बातों को सुन के। दरअसल पप्पू यादव ने कह दिया कि ये जहां भी आपको प्रोटेस्ट में दिखे ये इनको उठा के फेंक देना चाहिए। इन्होंने युवाओं को पिटवाया है और उसके बाद युवा इनको फला फला शब्दों से नवाज रहे हैं, ये शब्द प्रयोग कर रहे हैं। उसके बाद कुछ ऐसे ओछे वर्ड का भी प्रयोग किया इन्होंने जो यहां पे मतलब अच्छा नहीं है बोलना। उसके बाद अगर बात करें तो उधर प्रशांत किशोर आते हैं और कहते हैं कि आप वही हैं जो एक वक्त पे हमारे पास गिड़गिड़ाते हुए आए थे। दरअसल बात यह है कि पप्पू यादव एक तरफ जो है प्रशांत किशोर की एक कभी जो है वो तारीफों के पुल बांधा करते थे कि प्रशांत जी से हम मिले हैं, रुपौली चुनाव के ऊपर हम बातचीत कर रहे हैं उनसे और हम लोग एक ही कैंडिडेट को खड़ा करेंगे। अचानक से पप्पू यादव के सुर बदल गए, पप्पू यादव बदल गए, पप्पू यादव की भाषा बदल गई और पप्पू यादव के भाषा में मर्यादा जो है वो बिल्कुल समाप्त होती हुई नजर आई। एकदम से ये दो नेता जो है वो आपस में भिड़ चुके हैं। ये दो नेता एकदम एक दूसरे के आमने सामने खड़े हो गए हैं और अब बीपीएससी का मुद्दा जो है वो गौन साबित हो रहा है। कहां पे ये बात हो रहा था कि बीपीएससी परीक्षार्थियों को जो है वो न्याय दिलवाना है, वहीं पे अब ये आपस में ही लड़ रहे हैं भाई साहब। मतलब ऐसा तो हमने सुना और देखा ही नहीं था। इनमें शर्त लगी है, होर लगी है कि सबसे ज्यादा बड़ा नेता कौन है, सबसे बड़ा छात्रों का शुभचिंतक कौन है। और अफसोस की बात है कि इस राजनीति की वजह से छात्र बहुत परेशान हो रहे हैं। मतलब इस राजनीति की वजह से एकदम से बिहार का माहौल गरमाया हुआ है और एकदम से बिहार में अलग ही एक माहौल बना हुआ है। ये दोनों आपस में भिड़ गए जिसकी वजह से परेशानियां छात्रों की बढ़ सकती है और छात्रों के ऊपर सरकार शिकंजा कस सकता है। वहीं अगर बात किया जाए तो मैं आपको यह भी बता दूं कि इन दोनों की लड़ाई की वजह से बीपीएससी का मुद्दा जो है वो धुंधला सा होता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी बीपीएससी के जो अभ्यर्थी थे जो ये बात कर रहे थे कि री एग्जाम होना चाहिए, जो ये बात कर रहे थे कि पूरे बिहार की परीक्षा कैंसिल होनी चाहिए, वो मुद्दा अब सेकेंडरी हो गया है। प्राइमरी मुद्दा इन लोगों का झगड़ा हो गया है, आपस में तू तू मैं हो गया है, बहस हो गया है। एक तरफ प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि भाई छात्रों का जीवन है, इन्हें राजनीति से दूर रखना चाहिए। दूसरी तरफ गहन राजनीति चल रही है। एकदम से प्रशांत किशोर को टारगेट करके तेजस्वी यादव ने भी बोला, अभी पप्पू यादव भी बोल रहे हैं। बात यह है कि विद्यार्थियों के बारे में कौन बात करेगा, और अगर आप साथ हैं तो क्या इस तरीके से साथ हैं? आप लोगों को सबको एक साथ आके एकजुट होके एक मंच पे कभी तो एक दिखना चाहिए था। लेकिन अफसोस की बात है कि आप लोग एक नहीं बल्कि एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालने में व्यस्त हैं और इसमें कहीं ना कहीं ये कीचड़ के छींटे बीपीएससी के अभ्यर्थियों के उनके ख्वाबों के ऊपर, उनके सपनों के ऊपर, उनके आंदोलन के ऊपर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और इस वजह से बीपीएससी के परीक्षार्थी जो है वो परेशान है, उनका मुद्दा गौन हो रहा है। और ये जो दो दिग्गज नेता हैं अगर वो आपस में ऐसे लड़ेंगे तो भाई साहब कैसे उन अभ्यर्थियों को न्याय मिलेगा, फिर कैसे वो अभ्यर्थी किसके भरोसे आगे बढ़ेंगे? कई सारे सवाल जो हैं उठ रहे हैं, कई सारी बातें जो हैं वो सामने आ रही हैं। और इसमें मुद्दा यही है कि उन स्टूडेंट का क्या जो इसको भूखे पेट लड़ाई के तौर पे लड़ रहे थे, आंदोलन कर रहे थे, उनके मुद्दे का क्या?
उनके त्याग का क्या? सबसे बड़ा नेता और सबसे बड़ा लीडर अगर आप लोग को बनने का शौक है, तो उन मॉब का क्या, जिनके ऊपर पानी बरसाया गया और उसके बाद डंडे से उनकी पिटाई की गई, उसका क्या? वो तो नेता बनने नहीं आए, वो तो बस नौकरी चाहते हैं। लेकिन अफ़सोस की बात ये है कि इसके ऊपर भी राजनीति हो रही है और उन छात्रों को न्याय से काफ़ी दूर रखा जा रहा है। बड़ी दिक्कत की बात है कि बिहार में राजनीति कुछ ऐसी होती है। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेके आप क्या सोचते हैं? आपके ज़हन में क्या कुछ चल रहा है? कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुँचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।